महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र है। भगवान का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के बाद सप्त द्वीप वाले पृथ्वी पर राम राज्य हुआ और महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम राम राज्य में अनेकों अनेक चरित्र करते हैं। भक्तजन को अवधवासियों को अत्यंत सुख देते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो भी चरित्रों को आकर दिन
दिन प्रति प्रभु का दर्शन, उनकी स्तुति, उनका वंदन देख देख कर गदगद होते हैं। भगवान श्री राम के राम राज्य के चरित्र ब्रह्म लोक तक प्रकाशित होते हैं। नित्य चरित्र देख देख कर देव ऋषि नारद सुना आते हैं। तो हनुमान जी महाराज ये तो मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन है। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय बराजत अवध बिहारी। इनके हृदय में तो प्रभु विराजमान है, प्रभु के भी हृदय में ये विराजमान है। तभी तो श्री रघुनाथ जी महाराज का अतिशय वात्सल्य श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त होता है। आज श्री जानकी मैया को, श्री जनक नंदिनी को अत्यधिक स्नेह आया है हृदय में। उनको भी बड़ा वात्सल्य उमड़ा है। अपने बानर बेटे के लिए आज मैं स्वयं रसोई करूंगी। श्री जानकी माता का जो स्नेह है, वात्सल्य है, ये श्री अंजनी नंदन के प्रति। अब चाहे प्रेम है, प्रेम कहें या श्रद्धा या स्नेह कहें, सब तो प्रीति के ही शब्द है ना। तो सेवा का वाहन बनाकर प्रीति ही तो इनको व्यक्त करता है। आज ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही श्री जानकी जी ने अपने स्वामी से अनुमति ली। श्री रघुनाथ जी महाराज हंसकर अनुमति भी दे दिए। अनुमति देने का अर्थ है कि आज राजसभा में सम्राट के साथ सिंहासनासीन रहने की भी आवश्यकता नहीं रह गई है। जानकी माता ने आज अनुमति ले ली है। प्रातःकाल होता उससे पूर्व स्नान हो गया, नित्य अर्चन हो गया। है तो अवध की महारानी। आज कहाँ जाती है? स्नान करके, नित्य अर्चन वंदन करके पाकशाला में, भंडार की ओर, रसोई में। आज श्री जानकी माता ने पाकशाला में प्रवेश किया। आज सबके लिए अलग अलग रसोई होगी। ये तो अयोध्या की चक्रवर्ती सम्राट की जो अयोध्या का राज सिंहासन है, कह लें वहाँ की अवधेश्वरी ही है। और हनुमान जी इनके लाडले हैं। उनके लिए रसोई बनाना है। भीतर संकल्प हो गया, आज स्वयं अपने कर कमल से, कर पल्लवों से रसोई होगी। सेविकाएं तो बहुत हैं। अब श्री जानकी मैया पाकशाला की ओर गई होंगी तो सेविकाओं क्या भीड़ लग गई होगी पीछे, सब दौड़े होंगे उधर। पर आज सब सेविकाओं को केवल सहायता करनी है। जो सामग्री चाहिए प्रस्तुत कर दो। ऊपर के कार्यों के में, मतलब ऊपर के रसोई के लिए जो ऊपर के कार्य हैं उसमें बस सहयोग करो। रसोई तो अपने हाथ से होगी। अब इतनी उत्सुकता हो गई सबको। अचानक क्या हुआ? और जितनी उत्सुकता उतना ही कुतूहल। तीनों बहनें भी आ गई। आ तो गई, पर उस पाकशाला में केवल प्रवेश ही मिला। आज रसोई तो श्री जानकी जी को अपने ही कर कमल से करनी है। उर्मिला जी में बड़ा उत्साह है। कहती हैं, आज मेरी जीजी अपने बानर बेटे के लिए व्यंजन बना रही है। तो उर्मिला जी
स्वयं सेविकाओं को संकेत या आदेश नहीं करती हैं। हालांकि उनको कहा गया है तुम लोग सामग्री लाओ, ऊपर से सहयोग करो। तो उर्मिला जी सेविकाओं को भी संकेत नहीं करती, कोई आदेश नहीं। जिस स्थान पर जो सामग्री है स्वयं लाने के लिए दौड़ती हैं। रसोई भी तो आज जीजी कर रही है। तो बहुत तरह के व्यंजन होते हैं ना, 4 प्रकार के व्यंजन है। कुछ तो पिए जाएं, कुछ चूस के खाए जाते हैं, कुछ चाट के खाए जाते हैं, कुछ चबा के खाए जाते हैं। और एक एक प्रकार में अनगिनत भेद हैं। कुछ मीठे होते हैं, अब कुछ चाटने की चीज़ हो तो कुछ मीठे भी होते हैं, कुछ नमक वाले हैं, कुछ कसैले भी हो सकते हैं, कुछ तीखे भी हो सकते हैं। 4 प्रकार के व्यंजन में तरह तरह के भेद हैं। कुछ तो कसाय होते हैं। कसाय का अर्थ होता है वो कसाय का जैसे करेला होता है ना, न तो कड़वा न तीखा, अपने में ही कसाय होता है। पर बार बार स्वयं श्री वैदेही कहती हैं मेरे पुत्र को तो मधुर ही प्रिय लगेगा। हाँ, नमक से युक्त होगा, लवण से युक्त तो भी वो खा लेगा, लेकिन कसाय और जो अम्ल के होते हैं या जो कड़वे हैं, तीखे हैं, वो तो उसको प्रिय नहीं हो सकते। तो मधुर मिष्ठान्न ज़्यादा बनेंगे हनुमान जी के लिए आज रसोई में। पर ये भी भाव है कि प्रिय हो उसको या ना हो, आज मुझे तो सब रस रखने हैं। 4 व्यंजन और 6 उसके विभाग, और जितने पदार्थ बनेंगे व्यंजन अत्यंत स्वादिष्ट बनाकर रखना है। पर जितना भी मधुर व्यंजन होगा, मीठा, उसी पर मेरे पुत्र का साम्राज्य होगा, वो उसी पर टूट के खाएगा। इसलिए आज रसोई में जो पकवान बन रहे हैं उसमें जो मिष्ठान्न की बहुत अधिक वस्तुएं हैं, और नमक के भी व्यंजन बहुत हैं। शेष जो 4 रस हैं उनके पदार्थ भी, सबके सहयोग से तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं। अच्छा देखो, जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों की इच्छा मात्र से सृष्टि करती हैं, वे आज स्वयं व्यंजन बनाने में लगी हैं। अब एक एक पदार्थ जो बने हैं वो कितने बने हैं, क्या कहते हैं, मात्रा में कितने बने हैं। एक एक व्यंजन इतनी मात्रा में बनाया गया है, और कितने पदार्थ हैं, कितने व्यंजन, उसकी संख्या भी नहीं है। और एक एक की संख्या में कितनी मात्रा है। श्रुति कीर्ति ने पूछ लिया, जी क्या आज आप संपूर्ण अयोध्या को आमंत्रित करने वाली हो? जानकी मैया ने बड़े प्रेम से झिड़की लगाई छोटी बहन को। चल, तूने तो मेरे हनुमान का ये साधारण मनुष्य रूप ही देखा है ना, उसका वो वास्तविक आकाश व्यापी कनक भूधराकार रूप देख लेती ना तो भय के मारे मूर्छित ही हो जाती तू तो। वो तो यहाँ पर अपना आकार संकोचवश अपने रूप को समेट के रहता है, तो जैसा रूप बनाया है उसको भोजन भी उसके अनुरूप ही करना पड़ता है। प्रतिदिन मेरा पुत्र भूखा रहता है, मैं आज उसे भरपेट भोजन कराऊंगी। मांडवी जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, जी अगर वो एक कनक भूधराकार बनेंगे तो आप अपने प्रांगण में ही उनको बिठाओगी? मानो फिर प्रांगण में तो जगह ही नहीं होगी। और श्री मिथिलेश नंदिनी तो रसोई में जुटी हैं, प्रांगण में बैठेगा, यहीं बैठ लेगा। क्योंकि श्री जानकी माता को अभी दूसरी ओर देखने का समय नहीं है, अवकाश कहाँ है। इतना कुछ बनाना है, जल्दी बनाना है। बाल भोग भी होगा तो कितनी देर होगा। रसोई करती जाती है, उत्तर देती जाती है, कहती हैं मांडवी जी से, अरे वही तो उसका वास्तविक रूप है।
ऐसा रूप कि उसकी गर्जना से राक्षस सेनापति तक भय से भाग खड़े होते थे, और स्वयं वो दशग्रीव रावण उसकी वज्र जैसे मुष्टि के प्रहार के आघात से भूमि के ऊपर मुख के बल गिर गया था। इतना बल है उसमें और ऐसा भयंकर रूप है। अच्छा, कौन सी माता है ऐसी जिसको अपने पुत्र के सद्गुण, उसका बल, उसका वीर्य, उसका शौर्य वर्णन करने में सुख न मिले। जानकी मैया आज हनुमान जी का गुणगान करती है, सबको सुनाती है। राम रावण युद्ध होता था तो हनुमान जी महाराज, अच्छा हनुमान जी महाराज के स्वामी तो प्रभु श्री राम हैं, इनकी स्वामिनी श्री सीता जी हैं। और जितने अत्यंत पीड़ित हैं, अत्यंत स्वार्थी हैं, अत्यंत दीन हैं, अत्यंत दुखी हैं, सबको बल है हनुमान जी का। कलयुग के कष्ट और भवसागर के भारी भय से जिसके नाक में दम आ जाए तो हनुमान जी को तो पुकार ही लेता है। सर्वशक्तिमान हैं हनुमान जी, राम जी के प्यारे हैं हनुमान जी, त्रिभुवन के उजागर हैं हनुमान जी। भक्तों के लिए तो वहां कभी भी अंधेरा नहीं है। ज्ञान की खान उनके समान, मन को जीतने वाला उनके समान। जानकी मैया ने तो ये भी बताया, वीरों का ऐसा मुकुटमणि है कि वो जो महाअभिमानी रावण था ना, उसकी स्त्री मंदोदरी के भी बाल इसने खींचे। और मेरे दुख को देखकर क्रोध के वश अशोक वाटिका की राक्षसियों को उसने कलेश दिया। ऐसा कलेश देने लगा, तब तक तो मेरी दृष्टि नहीं पड़ी थी, बाद में पता पड़ी जैसे यमराज पापी प्राणियों को देते हैं। मेरे स्वामी का चरित्र सुनता है तो शरीर में इसके पुलकावली छा जाती है, नेत्रों में प्रेम के आंसू भर लेता है, इसकी वाणी गदगद हो जाती है। और मेरे स्वामी के चरण कमलों का तो बड़ा रसिक भौरा है ये साक्षात त्रिशूलधारी शिव हैं। जाकी गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिस पाषाण की। अघटित घटन सुघट विकटन, ऐसी विरदावली नहीं आन की। सुमरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की। तुलसी कपि की कृपा विलोकन, खान सकल कल्याण की। युद्ध हो रहा था तो राक्षसों के महान आनंद का इसने नाश किया। यहां तक कि दुष्ट रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के मर्म स्थानों को इसने तोड़ करके सबके कर्मों का फल दिया। और विभीषण को तो जो मिल गया वो इसी का प्रसाद हुआ। रसोई चल रही है और चल रही थी उन पवन पुत्र की पवित्र गाथा। तुम नहीं जानती उसके बल की, उसकी बुद्धि की सीमा नहीं है। इतना होने पर भी कितना विनम्र है। देखो ना कितना संकोची है मेरा हनुमान। मेरे सन्मुख एक शिशु के समान भोला सा और भयभीत बना रहता है। अच्छा, अब बहनों को भी, सेविकाओं को भी बड़ी उत्सुकता है ना। क्यों? जानकी मैया ने कहा है कनक भूधराकार शरीर, तो बैठेगा तो वो तो दूसरा सुमेरु पर्वत ही दिखेगा। फिर कैसा दिखेगा हनुमान आज, कैसा दिखने वाला है। ऐसी भारी रसोई, इतने में तो अयोध्या खा ले तो भी बच जाए, पर अभी भी रसोई चल रही है। तो मांडवी जी ने जो राजभवन का प्रांगण था उस भूमि को फिर से थोड़ा सा साफ सुथरा करके जल से धुलवा लिया। अब श्रुतकीर्ति जी आई, तरह तरह के रंगों से उसमें चित्र बनने लगे। पृथ्वी पर ही साफ सफाई के बाद और
एक आसन बढ़िया लगाया गया, प्रांगण में बड़ा तोरण लगे, पताके से सजाया गया। आज विधिपूर्वक निमंत्रण होकर, आज तो प्रभु दरबार में अकेले बैठे हैं राज्य के सिंहासन पर, और स्वर्ण के रत्नों से जड़ित थाल, वो तो बहुत छोटे होते, महाथाल बड़ी बड़ी परातों की तरह स्वर्ण के सब स्वच्छ कराए गए। बहुत बड़े बड़े पात्र जो बड़े बड़े समारोहों में सामग्री रखने के काम आते थे, भोजन के लिए स्वच्छ किए गए, क्योंकि सामग्री रखनी थोड़ी है, हनुमान को तो उसी में भोजन करना है। आज तो भूदरा खार होकर बैठेगा, रसोई हो रही है, ये सब होता रहा, पर श्री मिथिलेश राजनंदिनी रसोई में लगी रही। मानो सुबह से ही स्नान किया, नित्य अर्चन वंदन किया, और तब से ही रसोई हो रही थी, दोपहर हो गई। रसोई से आज तनिक भी श्री सीता माता ने विश्राम नहीं लिया। दोपहर का समय हुआ तो भाइयों के साथ श्री रघुनाथ जी महाराज ने दोपहर का स्नान किया, सरजू स्नान किया होगा, संध्या कर ली होगी। अब जो राजकीय पाकशाला थी उसमें जो पदार्थ हैं, तो भाई ब्राह्मणों को, अतिथियों को जो आ गए और जो कुल के वृद्ध हैं सबको भोजन करा लिया पहले। आज श्री विदेहराज तनया रसोई से बाहर नहीं आती है, सबको भोजन करा लिया। श्री रघुनाथ जी महाराज से कहती हैं, आप सब अगर ये नैवेद्य ग्रहण कर लें तो अच्छा रहे, क्योंकि मेरा हनुमान तो आपके प्रसाद का ही व्यसनी है, उसको कुछ प्रसाद तो चाहिए, आप पालो तो मैं उसको बैठा के पवाऊं। तो श्री रघुनाथ जी महाराज ने भी भाइयों के साथ भोजन कर लिया। लक्ष्मण जी ने देखा बड़ी तगड़ी व्यवस्था है, उन्होंने कहा, प्रस्ताव किया, आज हनुमान जी को हम सब मिलकर भोजन करावेंगे। अब सामग्री जब दिखी तो ये भी तो आवश्यक था ना कि परसने में जो सहायक, कितने सहायक साथ लिए जाएं, क्योंकि सामग्री तो बहुत बनी है आज रसोई में। तो जानकी मैया ने आज किसका किसका सहयोग स्वीकार किया? अपने तीनों देवरों का और तीनों बहनों का। सेविकाओं को नहीं लिया साथ में भोजन कराने के लिए। और श्री रघुनाथ जी महाराज एक अलग आसन पर इस अनुपम सत्कार को देखने के लिए बैठ गए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। अरे भैया, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो ये लीला पुरुषोत्तम भी है। अलग आसन पर बैठ गए। देखना तो है कितना स्वागत सत्कार, क्या सजावट, हनुमान को रसोई की है। आज प्रभु दोपहर को प्रसाद पाकर शयन कक्ष में विश्राम करने नहीं गए, वहीं पे आसन लगा के एक तरफ बैठ गए। अब हनुमान जी को, जब हनुमान जी महाराज आए, संदेश गया, प्रसाद पाने के लिए आए, तो श्री जानकी मैया ने उनका हाथ पकड़कर आसन पर बिठाया। हनुमान जी ने देखा, मेरी अनंत वात्सल्यमयी माता, इनके स्नेह का आग्रह क्या है कि ये केसरी किशोर आज अपने वास्तविक रूप में बैठे, क्योंकि सीता माता को लगता है कि मनुष्य के रूप में रहने का आदेश हो गया था पुष्पक पर ही, तब से ये इसी रूप में है। रूप तो इसका ये है नहीं, आकार तो इसका है नहीं, तो भोजन भी इसी रूप आकार के अनुसार करता है। आज अपने रूप में बैठे तो अपने आकार के अनुसार भोजन करें। केसरी नंदन ने देखा माँ का आग्रह है, बड़ा स्नेहमय आग्रह है कि तुम अपने आकार में रूप में बैठो, वास्तविक रूप में। तो उनका स्वर्ण शैल शरीर जब बैठने लगा, जब उन्होंने अपना रूप धारण किया, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम
धनुजवन कृशाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ऐसा विशाल लगता था, जल्दी बिठाओ नहीं तो आकाश को छू रहे हैं। और जब हनुमान जी महाराज स्वर्ण शैल शरीर पर बैठे, आसन पर बैठे अपने रूप और आकार में, तो उनका मस्तक भी राज सदन के शिखर को स्पर्श कर रहा था। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कैसा कौतूहल हुआ होगा उस समय, कहां तक हनुमान जी महाराज के दर्शन हो रहे होंगे, और सबके रूप कितने होंगे, छोटे छोटे कैसे दिखते होंगे। अपने स्वरूप में बैठे, तो स्वरूप केवल आकार ही थोड़ी था, प्रचंड मार्तंड अंग कांति, रोम रोम बिजली की सी चमक लेकर, अरे अद्भुत आश्चर्यजनक स्वरूप था। उस रूप को देखकर तो भरत जी, शत्रुघ्न कुमार, तीनों राजवधुएं आश्चर्य में रह गई, सब विस्मय में पड़ गए, ये क्या रूप है। पर उधर हनुमान जी तो आनंद विभोर होकर भोजन करने लगे। क्यों, आज स्वयं अम्बा जानकी ने रसोई की है, तो आज के स्नेह वात्सल्य के स्वाद की सृष्टि में क्या कोई समता हो सकती थी। हनुमान जी को तो पदार्थ का स्वाद भी दिखता तो उन महाशक्ति के कर कमल से प्रस्तुत जो पदार्थ है, उन कर कमलों को देख देख कर ही उनका स्वाद बढ़ता जाता। क्योंकि हनुमान जी को तो पदार्थ, जितने व्यंजन पकवान थे, उनके कण कण में उन श्री जनक नंदिनी का अनंत वात्सल्य प्राप्त हो रहा था, कण कण में, और ऐसी तृप्ति होती जाती कि पूछो मत, आनंद में विभोर है। तो भोजन की जो व्यंजन पकवान है उस पर ध्यान नहीं जा रहा था, कण कण में तो अनंत वात्सल्य प्राप्त हो रहा था। तो कैसे खा रहे थे हनुमान जी, दोनों हाथों बड़े पात्र उठाकर मुख में डालने लगे। भाइयों को लगा कहीं पात्र न खा जाए, मुख में डाल। अब श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान है, कोई कुछ कहे तो कैसे कहे, मुख में बड़े बड़े पात्र उठाकर डालने लगे। पे है, पी जाओ एक बार में, पे लेह पदार्थ। और जो थोड़े चिपचिपे होते हैं खाने पीने में, उनको तो शरीर पर ही लपेटने पोतने लगी। और उन्होंने जितने खाद्य खाने के थे, जितने चूसने के थे, मानो हर तरह के व्यंजन का भेद दूर करके हनुमान जी महाराज प्रसाद पा रहे। अनेक वस्तुएं एक साथ मुख में डाल लेते थे, और मुख चलाने का भी ज्यादा कष्ट नहीं करना था, अपने कंठ के नीचे सीधे उतार देते थे। उनके भोजन का क्रम था जैसे किसी महागड्ढर में उठाकर पात्र बड़े बड़े उड़ेल दिए जा रहे हों, ऐसे हनुमान जी प्रसाद पा रहे थे। तो जो परोसने वाले थे, हनुमान जी महाराज के सम्मुख ही जो पात्र पहुंचाने वाले थे, उनको दौड़ना पड़ा, दौड़ दौड़ कर पात्र ले आते, और सामग्री लाओ और सामग्री लाओ। तो कोई पात्र आया और उठाकर मुख में डाल लिया, तो परिणाम क्या होगा इसका। ऐसी विलक्षण तो रसोई तो हुई अद्भुत, और पाने वाला भी भाई बहुत विलक्षण है, किस रीति से प्रसाद पा रहा है। दौड़ दौड़ कर बड़े बड़े पात्र आते हैं भंडारों के, और फिर एक बार में सीताराम। मानो जो परस रहे थे ना, उनको इतना अवसर नहीं मिल रहा था, जैसे मानो पूड़ी का पात्र आया, और पूड़ी के संग शाक भी तो चाहिए। साग नहीं होगा, सब्जी नहीं होगी, तो पूड़ी कैसे खाएं। तो जब पूड़ी का पात्र आता और पूड़ी का पात्र रख के शाक लेने के लिए दौड़ते, तब तक आते तो पूड़ी का पात्र नहीं होता, पूड़ी नहीं होती, सब अंदर।
और एक साथ तो पकड़ पकड़ के सब लाएंगे नहीं। मानो जो पात्र हाथ में आ जाए शीघ्र दौड़कर दे दो, इतना ही तो किया जा सकता था। मानो पदार्थ, व्यंजन, पकवान कितने भी प्रस्तुत किए गए हों, इसी क्रम से कब तक चल सकते थे। तो बहनों के ही नहीं, जितने देवर थे उनके भी जो दृष्टि थी वो प्रश्न भरी दृष्टि से श्री विदेहराज तनया की ओर देखना सब प्रारंभ कर दिए। ऐसे कब तक चलेगा? अच्छा, भरत जी महाराज ने बड़े विनय से पूछा, क्योंकि जो पाकशाला है तो राजकीय है, भाई सूचित कर दो भीतर जाके, इस क्रम से भोजन चल रहा है। अच्छा, बात तो स्पष्ट थी, उस पाकशाला में जितने सेवक थे पूरी शक्ति लगाकर भी आहार की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो रहे थे। वो इतनी जल्दी जल्दी पकवान उठा के ला ही नहीं पा रहे थे पात्र। सबको लगता था कि अब तो कोई चमत्कार हो तभी कुछ हो सकता है। भाई वहां तो सब ऐसे हैं कि स्मरण भी कर लें तो सारी सिद्धियां व्यंजन के पात्रों को अक्षय बना देंगी। और अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाली तो श्री जानकी मां, रसोई वो कर रही हैं। भरत जी के मन में आया, अब तो वही अष्ट सिद्धियों को बुलाओ और सारे पात्रों को अक्षय करा दो। अब ये खाएं कब तक खाएंगे? 5 पात्र भी रहेंगे, उड़ेलते रहें मुंह में अपने, डालते रहें, पलटते रहें, तो अक्षय पात्र हो जाएंगे। सिद्धियां आएंगी तो जो सामग्री होगी तो कितना भी खाओ, कोई पात्र खाली नहीं होगा। अब तो कोई चमत्कार हो तब कोई बात बने, अक्षय पात्र बनने चाहिए इसके लिए। और अगर स्वयं आज अन्नपूर्णा को सेवा के लिए बुलाया जाए तो क्या अवध में आकर वो अपना सौभाग्य आज नहीं मानेंगी? कितना सौभाग्य मानेंगी। पर बात यह है कि अपने परम स्नेह भाजन पुत्र को सिद्धियों के द्वारा तृप्त करना तो उन जगदम्बा के वात्सल्य के उपयुक्त नहीं होगा ना। श्री जानकी मैया उठी, दृष्टि में थोड़ी कातरता आई, अपने आराध्य की ओर देखती है। जैसे ही प्रभु पे दृष्टि गई, श्री रघुनाथ जी महाराज उठ के खड़े हो गए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो एक साथ 2 कार्य हुए। क्या कार्य हुआ? सबसे पहले तो श्री जानकी मैया ने श्री रघुनाथ जी महाराज के थाल से थोड़ा उच्छिष्ट उठाया, जूठन, और उसमें से 1 ग्रास अपने कर कमल से श्री हनुमान जी महाराज के मुख में डाल दिया। बोलिए श्री जानकी मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मानो ये उच्छिष्ट प्रसाद है, अपने हाथों से पवा दिया जानकी मैया ने, मुख में दे दिया। और दूसरी ओर बिल्कुल उसी समय पीछे से श्री रघुनाथ जी महाराज हनुमान जी के पीछे पहुंच गए। और जब पीछे पहुंच गए, बिल्कुल पीछे खड़े हुए, हनुमान जी को पता नहीं पड़ी। सामने से तो श्री जानकी माता अपने आराध्य के उच्चिष्ट का 1 कौर अपने पुत्र बानर पुत्र के मुख में देती है, और पीछे श्री रघुनाथ जी महाराज बिल्कुल हनुमान जी के पीछे और मस्तक के पीछे। और मस्तक का जो उनका, हनुमान जी के मस्तक का जो पिछला भाग है उस पर अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है, प्रभु श्री राम अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से मस्तक के पिछले भाग पर हनुमान जी के उस अनामिका उंगली से क्या लिखते हैं? ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो इधर से तो ग्रास मिला उच्चिष्ट प्रसाद का
श्री जानकी माता के कर कमल से हनुमान जी महाराज के श्रीमुख में, और उसी समय प्रभु ने मस्तक के पिछले भाग पे अनामिका से लिख दिया ओम नमः शिवाय। उतना होते ही हनुमान जी महाराज ने परितृप्ति की डकार ली जोर की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। और हनुमान जी महाराज डकार लेकर क्या कहते हैं, माता आज इस बानर की जन्म जन्म की भूख तृप्त हो गई। लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा चलो तृप्त तो हुआ, अयोध्या में भागकर बड़े हर्षित हुए और बहुत बड़ा जल का पात्र लाए, भाई बचा कुचा तू और तृप्त हो जा। क्यों, जल पात्र तो दिया, पी लो, क्योंकि आचमन तो कराया नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी महाराज सबके बीच में कहते हैं हनुमान जी आपको आचमन कैसे कराया जाएगा, आचमन तो कराया ही नहीं जा सकता। क्यों, अरे भैया आपका शरीर तो सरजू स्नान से ही स्वच्छ होगा, सरजू स्नान ही आपका शरीर स्वच्छ करेगा। सब जोर से हंस पड़े राजभवन के प्रांगण में, क्योंकि जितने पेय और चौष्य पदार्थ थे सब तो शरीर में पोत लिए थे, लपेट लिए थे हनुमान जी। तो अब ऐसे व्यक्ति का आचमन कैसे होगा, आचमन से उसकी शुद्धि तो होगी नहीं। और इतना बड़ा शरीर तुम तो जाओ भैया सरजू जी में जाके कूद पड़ो, वही तुम्हारा सरजू स्नान ही तुम्हारा भोजन के बाद का आचमन है। सब हंसने लगे, प्रभु भी ठठा गए। अब तो बिना संकोच के हनुमान जी महाराज उठे, दौड़ कर गए और सरजू जी में जाके कूद पड़े। बोलिए श्री सरजू मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की जय। ऐसे हनुमान जी ने खूब जम के खूब चक्के भोजन किया। हनुमान जी तो समस्त लोगों का शोक संताप दूर करने वाले हैं। बचपन में ही भूख लगी तो बाल लीला से उदय काल का सूर्य, प्रचंड सूर्य के मंडल को लाल लाल खिलौना फल समझकर निगल गए, और उसी समय राहु सूर्य इंद्र वज्र सबका गर्व चूर्ण कर दिया था। पर आज भी हनुमान जी के कोई शरणागत हो जाए तो उसका भय दूर हो जाता है। विश्व का ही भरण पोषण करने वाले हैं, रण में तो बड़े धीर, सदा ही प्रभु का हित करने वाले, देव शिरोमणि जो रुद्र हैं उनके अवतार हैं, संसार के रक्षक हैं। और हनुमान जी का जो शरीर है, हनुमान जी का शरीर ब्राह्मण देवता सिद्ध मुनियों इन सब के आशीर्वाद का मूर्तिमान रूप है। और इनके निर्मल गुण क्या पूछना है, ये बुद्धि के समुद्र विधाता ही कह लो। क्या रक्षा की सुग्रीव जी की, भागते फिरते थे, किष्किंधा का राजा बनवा दिया। जामवंत की भी रक्षा में बड़े कुशल रहे कभी हनुमान जी। और कहो तो महाबलवान जो बाली था उसको मरवाने में मुख्य कारण हनुमान जी थे। और समुद्र लंघन का समय सिंहिका आई, उसका मर्दन करने के लिए तो मानो सिंह ही बन गए। और जाके लंका में क्या क्या किया, कुछ भी हो देखो। अच्छा, कहाँ तो ब्रह्मास्त्र में भी बंधवा लिया, अशोकवन को भी उजाड़ा, और पूंछ की लीला से अग्नि जो धधक रही थी लंका में सबको व्याकुल कर दिया। रावण की लंका में चारों ओर होली जला दी थी हनुमान जी ने। आज तो अयोध्या के प्रांगण में हनुमान जी की गुणों की पवित्र गाथा चल रही है, उनके चरित्रों की। और प्रभु श्री राम लक्ष्मण को तो आनंद देने वाले हैं। समुद्र पर पुल बनवाने वाले भी यही हैं, देवताओं का कल्याण करने वाले भी यही हैं, प्रभु श्री राम को उस युद्ध में विजय लाभ कराने वाले भी हैं।
पर इनका शरीर, इनका दांत, इनके नख, बड़ा भयंकर विकराल मुख वज्र के समान, भुजाएं बिल्कुल प्रचंड, वृक्षों को, पर्वतों को, विकट वृक्षों को, पर्वतों को हाथों पर उठा लेते, जैसे कोल्हू में तेल निकाला जाता है। बड़े बड़े राक्षसों, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राक्षसों के समूह, सबको तो मानो तिल की तरह कोल्हू में डालकर घानी की तरह पेर डाले थे युद्ध में। ऐसे विकट हनुमान जी। रावण मरा, चाहे कुंभकर्ण मरा, मेघनाथ मरा, सबके मरने में मुख्य कारण यही है। वो जो कपटी कौन था, वो जा रहे थे कपटी काल नेमी, संजीवनी लेने जा रहे थे हनुमान जी, उसको मार डाला। बात तो ये है कि जो हनुमान जी महाराज तो असंभव को संभव, संभव को असंभव करके दिखाने वाले हैं, बड़े विकट। अब कहीं भी जाना हो, पृथ्वी हो, पाताल हो, समुद्र हो, आकाश हो, सब स्थानों में अबाधित गति, अबाध्य गति, कहीं भी संकल्प मात्र से पहुंच जाएं। इनकी वीरता का जो बाना है विश्व में विख्यात है। और अयोध्या में तो उन श्री सीतारमण भगवान श्री राम जी के साथ सदा ही शोभा पाते, सदा ही शोभा पाते रहते हैं। सब आनंद कल्याण के स्थान ही है, भगवान शिव के अवतार ही हैं, कल्याण की मूर्ति है। इतना ही नहीं, ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो चाहे वैराग्य हो, सबको अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जैसे महाराज भी, देव ऋषि नारद से भी सदा ही हनुमान जी की निर्मल गुणावली का गान करते हैं। ज्ञान का तो व्रत है सदा के लिए हनुमान जी का। सत्य के कितने प्राण हैं, धर्म का कैसा विलक्षण आचरण करने वाले हैं। तभी तो जितने सद्ध हैं, जितने देवगण हैं, योगी राज हैं, सदा ही सब हनुमान जी महाराज की सेवा किया करते हैं। और भव भय का नाश करना हो, भव भय के अंधकार का नाश करना हो तो सूर्य के समान है, सूर्य के समान है। भैया ऐसे हनुमान जी महाराज की जय बोलो। हे महाराज, हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हैं तो बंदर के आकार में, पर साक्षात शिव स्वरूप है। अच्छा, सामवेद का गान करने में हनुमान जी से निपुण कोई नहीं, क्योंकि सामवेद में तो भगवान की स्तुतियां भरी हैं और उसका गान हनुमान जी महाराज सबसे विलक्षण करते हैं। कामदेव तो कभी आगे पीछे भटकता नहीं। प्रभु श्री राम के हितकारी और जो राम जी के भगत हैं, उनके साथ रहने वाले, उनके रक्षक हैं। हाँ, ऐसे तो पवन से उत्पन्न है, पवन पुत्र है ना, पर पराक्रम बड़ा प्रसिद्ध है। भुजाएं बड़ी विशाल हैं, बल बड़ा अपार है, पूंछ बड़ी लंबी है और शरीर सुमेरु पर्वत के समान विशाल और तेजस्वी है और रोम रोम बिजली की रेखा की तरह जगमगाता है। और मुख ऐसा है जैसे सूर्य प्रकट हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। नेत्र पीले पीले, सिर पर भूरे रंग की कठोर जटाओं का जूट, भौएं बड़ी टेढ़ी, दांत और नख वज्र के समान। अब क्यों? अरे राजभवन में कनक भूधराकार होकर हनुमान जी महाराज विराजे हैं, तो रूप तो ऐसा ही होगा। हनुमान जी का रूप ही ऐसा है। अच्छा, जब समय आया था ना, तो भीमसेन का भी गर्व तोड़ा था इन्होंने, अर्जुन जी के अभिमान को दूर किया था। अरे गरुण जी के भी गर्व का हरण कर चुके हैं। और जब युद्ध होता था महाभारत का, तो जिस रथ पर सारथी भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन जी के रथ की पताका पर बैठ के उसकी रक्षा करते थे हनुमान जी। उस समय भी वो जो दुर्योधन की महान सेना थी ना, उसका नाश हुआ, उसमें भी मुख्य कारण हनुमान जी थे, उस महाभारत के युद्ध में भी। और सुग्रीव को राज्य दिलाने वाले भी तो यही थे दोबारा। भैया भक्तों के तो संसार के सब संकटों का विनाश करते हैं। जितने दानव हैं सबका दर्प चूर्ण कर दिए, सब कर डाले युद्ध में। ऐसे हनुमान जी महाराज के विलक्षण विलक्षण चरित्र हैं। अच्छा, वो संपाति भी मिला था। हनुमान जी महाराज समुद्र पार करने वाले थे, उसके पहले संपाति मिला। उसने खुद कहा था रामदूत को, महर्षि चंद्रमा ने कहा था रामदूत आएगा, सीता जी को दिखा देना, तुम्हारा जो शरीर जल गया है दिव्य हो जाएगा, तुम्हारे जो पंख जल गए थे वो पंख फिर से आ जाएंगे, तुम्हारे नेत्रों की ज्योति विलक्षण हो जाएगी। तो सूर्य से जला हुआ था ये संपाति, जटायु का भाई। उसको नए पंख मिल गए, नए नेत्र मिल गए, दिव्य शरीर मिल गया। ये सब किससे हुआ? हनुमान जी महाराज के दर्शन से हुआ। भक्तों के तो माई बाप। हाँ, और श्री जानकी नाथ प्रभु श्री राम के चरणों के परम प्रेमी। परम प्रेमी तो जिसको हनुमान जी का आश्रय है उसकी तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई ना कलिकाल में। ये सिद्धांत है, जिसको हनुमान जी महाराज का सब प्रकार से आश्रय है उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। क्योंकि हनुमान जी महाराज असंभव घटना को संभव कर देते हैं, संभव को असंभव कर देते हैं। ऐसा यश का बहाना किसी दूसरे का है क्या? और हनुमान जी की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान करो, स्मरण करो, सारे संकट शोक मिट जाते हैं। क्यों? सब कल्याण की तो खान है। और फिर हनुमान जी के कृपा की दृष्टि जिस पर है, जिस पर हनुमान जी महाराज के कृपा की दृष्टि है, तापर सानुकूल गिरजाहर लखन राम अरु जानकी, तुलसी कपि की कृपा विलोकन खान सकल कल्याण की। जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज के कृपा की दृष्टि है उस पर भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मण जी महाराज, प्रभु श्री राम, श्री जानकी माता सदा ही कृपा ही करते हैं। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार बस है राम सर चाप धर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे सर्वशक्तिमान ज्ञान की खान श्री हनुमान जी को, श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बोले श्री राम राजा सरकार की, श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय बराजत अवध बिहारी। अच्छा भगवान, समय को दृष्टिगत करते हुए अयोध्या में कथावाचक भी आए हैं, बड़े विलक्षण कथावाचक हैं। भगवान शिव बड़ी सुंदर कथा करते हैं, अयोध्या में बीच बीच में डोला करते हैं। पर चलो अभी तो बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो बल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम सीता सीताराम हनुमान 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 राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरजू मैया की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय जय भगवान जय।